नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं द दिनेश फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। स्टॉक मार्केट सबके लिए है और यह जुआ नहीं है, एक समझदार इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों का गेम है और जो लोग इससे दूर रहते हैं उनका बस एक ही कॉमन रीज़न होता है, पता नहीं कैसे काम करता है, रिस्क लगता है, लॉस का डर रहता है। लेकिन आज का वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक मार्केट हर मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है और कैसे आप भी बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ट्रेडिंग या गैम्बलिंग का अड्डा नहीं है, ये एक ओनरशिप का प्लेटफॉर्म है। जब आप एक स्टॉक को खरीदते हैं आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। मतलब अगर आप रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर खरीदते हैं तो आप उनके प्रॉफिट के राइटफुल हिस्सा बन जाते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड के थ्रू। एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीसीएस का शेयर 2004 में 120 रुपये था। आफ्टर स्प्लिट एडजस्टेड हुए हैं, आज 2025 में ये 3900 रुपये तक पहुंच चुका है। मतलब 20 सालों में 30 गुना रिटर्न विदाउट रेटिंग, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग एंड पेशेंस। यह है बिजनेस ग्रोथ का हिस्सा बनाने का तरीका। बैंक एफडी से 6% मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा ओनरशिप, ग्रोथ एंड डिविडेंड। अब बात करते हैं क्यों हर आदमी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 5,000 महीने की एफडी में डालते हो 7% इंटरेस्ट रेट से, तो 20 साल में आपको मिलेगा अप्रोक्स 25 लाख। लेकिन महंगाई 6% से ज़्यादा बढ़ रही है। पैसे की जो आपने पैसा लगाया उसकी वैल्यू रह जाएगी मात्र 10 से 12 लाख रुपए। लेकिन वही 5,000 रुपये अगर हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो आपके 20 साल में वही वेल्थ बन जाती है करीब करीब 75 लाख रुपए। और यही असली रियल ग्रोथ है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। सेंसेक्स 1980 में 100 पॉइंट का था, आज 2025 में ये 75,000 के पार। अभी हाल में ही अगर हम कल की बात करें तो ये 80,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। एवरेज रिटर्न आ गया करीब करीब 15%। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए दोस्तों, यह गेम पैसे का नहीं है, सोच का है। गरीब आदमी पैसा बैंक में रखता है, एफडी में रखता है, सेविंग अकाउंट में रखता है, जहाँ पैसा सोता है। कछुए से भी कम स्पीड से पैसा चलता है। रिच आदमी पैसे को काम पर लगाता है, एसेट में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है। पुअर माइंडसेट, आई वांट सिक्योरिटी, पैसा सेफ चाहिए लेकिन ग्रो हो या ना हो। रिच माइंडसेट, आई वांट फ्रीडम, रिस्क को समझ के कंट्रोल में करके पैसे को कैसा बढ़ाया जाए। दो आदमी 5,000 महीने बचा रहे हैं, एक ने 20 साल एफडी में डाला, दूसरे ने इक्विटी एसआईपी में डाला। 20 साल बाद पहले वाला बंदा मात्र 25 लाख रुपए लेके अपने घर जाएगा और दूसरा बंदा जो इक्विटी में म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है वो करीब करीब 75 लाख रुपए लेके अपने घर पे जाएगा। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है। लोग पैसे तो डाल देते हैं लेकिन बिना समझे। अब आती है गलतियां। हम लोग आम आदमी आम जीवन में क्या गलतियां करता है, लोग पैसे डाल देते हैं बिना सोचे बिना समझे। पेनी स्टॉक में लगाते हैं, 2 रुपये का स्टॉक, 5 रुपये का स्टॉक। व्हाट्सएप, यूट्यूब टिप्स लिए बिना सोचे समझे दूसरे की सलाह पे इन्वेस्ट कर दिया। शॉर्ट टर्म माइंडसेट, 2 महीने में स्टॉक डबल चाहिए और फिर होता है असली नुकसान, असली लॉस। फिर लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट तो जुआ है, लेकिन जुआ उनके लिए है जो बिना समझे खेलते हैं। जिन्होंने पेशेंस, नॉलेज और स्ट्रेटजी से काम किया है उन्होंने पैसा बनाया है। अगर आप सीरियसली वेल्थ बनाना चाहते हो, ये 3 गोल्डन स्टेप है जो आपके काम आएंगे। पहला, स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज़ करो, जैसे एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, वारी। आजकल वारी का शेयर बहुत अच्छा है, वारी एनर्जीज का शेयर बहुत अच्छा है। टाइटन कंपनी, जिनका बिजनेस क्लियर हो, मैनेजमेंट ट्रस्टेड हो, ग्रोथ कंटिन्यूस हो। दूसरा स्टेप, अगर आप शेयर मार्केट समझना नहीं चाह रहे हैं और आपके समझ में नहीं आ रही है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आप शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर सकते हो। अगर डायरेक्ट स्टॉक समझ में नहीं आ रहे हैं तो स्टॉक एसआईपी करो, 1,000 रुपये से शुरू करो, लेकिन डिसिप्लिन में। 1,000 रुपये अगर महीने में शुरू किया तो 1,000 रुपये को कंटिन्यू करो। समय के साथ 1,000 रुपये को बढ़ाओ, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये। तीसरा स्टेप, लॉन्ग टर्म का सोचो। जो मिनिमम आपको सोचना है वो 10 से 15 साल के लिए सोचना है। कंपाउंडिंग सिर्फ टाइम से होता है। वॉरेन बफेट का नेट
वर्थ 90% 50 के बाद बना। पेशेंस वाज द की, ओनली पेशेंस वाज द की। डोंट चेक प्राइस डेली, चेक बिजनेस क्वार्टरली। लेट योर मनी ब्रीथ एंड ग्रो। दोस्तों, पैसा कमाना इजी है, लेकिन उसे ग्रो करवाना एक कला है जो हर किसी को आनी ही चाहिए। स्टॉक मार्केट आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं देता, ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म विजन और फ्रीडम हर चीज़ देता है। सोचिए, आज से 10 साल बाद अगर आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपके पास 1 करोड़ का फंड हो सकता है, जो आपके बच्चों के सपने, रिटायरमेंट, आपका प्लान, आपका घर का, ये सब पूरा करने के लिए केवल 5,000 रुपये से ये आपके काम आएगा। एक बीज लगाने का काम आपका है, पहले समय देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट वही बीज है जो आपका फ्यूचर बना सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपका माइंडसेट क्या है, और हम अपना माइंडसेट बदल के रख देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और सही स्टॉक, सही नॉलेज और मार्केट का रियल ज्ञान सिखा सकूं, टूल्स सिखा सकूं, म्यूचुअल फंड के बता सकूं, स्टॉक बता सकूं, तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं दिनेश और यह है आपकी अपनी जर्नी पूर माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट, ग्रो रियल। थैंक यू।